हेलो दोस्तों। कितनी बड़ी दिखती होगी या होंगी, यानी कि ये कहानी है चींटी को वस्तुएं कैसी दिखती होंगी। यानी कि एक हाथी, एक पर्वत, एक इंसान या कोई बड़ी सी चीज़ जो इंसान को दिखती है वो चींटी को किस तरह दिखती होगी या मक्खी को किस तरह दिखती होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कितनी बड़ी दिखती होंगी मक्खी को चीज़ें छोटी। यानी कि मक्खी को कितनी बड़ी दिखती होंगी वो चीज़ें। सागर सा प्याला भर जल, पर्वत सी एक कोर रोटी। यानी जो सागर से एक भरा, अगर जैसे कि एक प्याला उसमें अगर पानी है तो उन्हें एक सागर की तरह दिखता होगा, और जो पर्वत की एक कोर होती है वो एक रोटी जैसी उन्हें दिखती होगी। खिला फूल गुल गुल गद्दा सा, कांटा भरी भाला सा। यानी कि जो फूल होते हैं, फूल की पंखड़ियाँ होती हैं, वो उन्हें गद्देदार लगती होंगी, और जो कांटे होते हैं, कांटे एक भाले के समान उन्हें दिखते होंगे या लगते होंगे। ताला का सुराख उसे, होगा वैराग नाला सा। यानी कि जो ताले का जो सुराख होता है वो उन्हें नाले सा लगता होगा, दिखता होगा। हरे भरे मैदान की तरह, होगा इस पीतल का पात। यानी कि जो पीपल का जो पत्ता होता है उन्हें हरे भरे मैदान की तरह लगता होगा। भेड़ों के समूह सा होगा, बचा खुला बचा खुदा थाली का भात। यानी कि जो भेड़ों के जो समूह होते हैं वो बचा या खुद खुचा थाली का एक भात की तरह लगता होगा। ओस बूंद दर्पण सी होगी, सरसों होगी बेल समान। यानी जो ओस की जो बूंदें होंगी वो दर्पण के समान दिखती होंगी, और सरसों के जो बीज होते हैं वो एक बेल के समान होते दिखाई देते होंगे चींटी को। सांस मनुज की आंधी सी, करती होगी उसको हैरान। यानी कि जो मनुष्य सांस लेता है तो मक्खी हो या चींटी हो उनको एक आंधी के समान अगर दिखती होगी, हैरान करती होगी, क्योंकि जब इंसान चींटी हो या मक्खी हो जब फूंक मारता है तो एक आंधी की तरह उड़ चली जाती है। तो यह श्रीनाथ की कहानी थी। बताना आपको कैसी लगी, कितना बड़ा दिखता होगा।